महेशी, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बेटों ने मेरा मंगलसूत्र बचा लिया और मैं खुद भी बच गई। आप तो जानते ही है ना, आज कुमकुम भाग्य हॉल में करण की मेहंदी की रस्म थी और आपको पता है वहां पे चोर आ गए थे डकैती करने। वहां सारे मेहमानों के, सारे घर वालों के सारी ज्वेलरी चुरा ली। उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे ले लिया और मेरा ये मंगलसूत्र भी चुरा लिया। लेकिन मेरे दोनों बेटों ने अपनी जान की बाजी लगा के मेरा ये मंगलसूत्र बचा लिया। मैं खुश हूं कि मुझे मेरा मंगलसूत्र, मेरा सुहाग मुझे वापस मिल गया। सच कहूं महेशी, तो एक पल के लिए मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन ना हो, कहीं मैं आपको खो ना दूं। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि मैं बहुत स्वार्थी हूं, खुद के बारे में सोच रही हूं। तो हाँ महेशी, मैं हूं स्वार्थी, मैं हूं, क्योंकि मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। मैं अपने परिवार वालों के साथ, आप सबके साथ खुशी के और पल जीना चाहती हूँ, आपके साथ जीना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए, आपकी इस हालत में क्या मैं आपको छोड़ के मर सकती हूँ? नहीं ना। मुझे माता रानी पे पूरा भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगे। एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम खुशी खुशी जिएंगे। अभी तो मुझे मेरे करण ऋषभ के लिए और जीना है। मैंने किया ही क्या है अपने बेटों के लिए? उनकी जिंदगी बसानी है, उनका परिवार बसाना है, उनको जिंदगी अच्छे से जीना सिखाना है और उन सबके साथ खुद भी खुशी खुशी जीना है। आपको पता है, आज मुझे प्रीता और सृष्टि ने बचाया। सुन रहे हैं महेशी, कुमकुम भाग्य हॉल में मुझे प्रीता और सृष्टि ने बचाया। हम दोनों परिवारों के बीच में इतनी गलतफहमियां हो गई, लेकिन उन सब के बावजूद प्रीता ने मुझे बचाया। आज मैंने प्रीता की आंखों में वो प्यार देखा, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में प्यार था तो करण के लिए। जाने अनजाने में हमने प्रीता और उसके परिवार को कितनी तकलीफ दी, कितना दर्द दिया, लेकिन उसके दर्द में भी हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए है तो सिर्फ प्यार है महेशी, सिर्फ प्यार है। अपनी दिल की बात कहूं, प्रीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर क्यों नहीं पाई। जब वक्त आया था तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। शायद उसके हक के लिए मैं लड़ पाती, कुछ कर सकती, लेकिन नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। शायद सारे परिवार वालों के बीच मैं चुप हो गई, कुछ कह नहीं सकी। इसलिए प्रीता आज अपने मैके में है, जबकि उसे हमारे बीच इस घर में होना चाहिए। मैं क्यों प्रीता को उसका हक दिला नहीं पाई? वो है तो हमारी बहू ना, करण की बीवी है वो। उसके बावजूद भी मैं हार गई और उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आज वो हमारे बीच में नहीं, अपने मैके में है। क्यों कुछ नहीं किया मैंने, क्यों? ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन महेशी, अब आपको कुछ करना होगा। बहुत आराम कर लिया आपने, उठ जाइए, भगवान के लिए उठ जाइए और सबके सामने कहिए कि प्रीता हमारी बहू है, उसकी
की सही जगह इस घर में है। ये घर उसका है, ये परिवार उसका है। हम सब उसके हैं और वो हमारी है। ले आइए अपनी बहू को इस घर में महेश जी। बता दीजिए सबको कि प्रीता की सही जगह यहाँ है, लूथरा हाउस में, करण के साथ। मैं हार गई तो क्या हुआ? आप तो कर ही सकते हो ना, करोगे ना? करोगे ना महेश जी? कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। प्रीता को ले आइए अपने इस घर में। वो इस घर की बहू है, करण की पत्नी है। उसकी जगह इस घर में है, अपने मैके में नहीं। क्या करूं? उठाऊं कि नहीं उठाऊं? नो नो नो, मैं नहीं उठा सकती। वो कॉर्ड कट हो जाए। उठाना तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। उठा लूं क्या? ओह, क्या करूं? कट हो गया। थैंक गॉड, कट हो गया। माहिरा, माहिरा सुनो। इसे क्या हो गया? ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? ऐसे चली गई जैसे से मेरी आवाज ही नहीं सुनी। जाके देखती हूँ चक्कर क्या है। अब उसको स्विच ऑफ कर देती हूँ। मॉम, मॉम, हाँ राखी आंटी महेश अंकल से क्या बोल रही है? कि वो प्रीता को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इस बात का उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या? हाँ, पता नहीं क्या बोल रही है कि प्रीता को उसका हक नहीं दिलवा पाई इस घर में, और उनको प्रीता के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग। ओके, लिसन, वो मैं देखती हूँ, बट मॉम, पता है क्या हुआ? मॉम, यू लिसन टू मी फर्स्ट। नो, वो राखी आंटी आपके बचपन की दोस्त है ना, आप अभी जाओ, जाके उनसे ना आप बात करो। और वो ये सब क्या सपने देख रहे हैं, एक बार उनको समझाओ कि ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि करण तो प्रीता से नफरत करता है। मॉम, वो मुझसे शादी करना चाहता है, यू नो दैट, यही होगा। और ये राखी आंटी पता नहीं क्या सोच रही है, वो अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती है क्या? वो ऐसे ये सब क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मॉम, आप प्लीज जाके उनसे बात करो। ये I know, calm down, मेरा लिसन टू मी। मॉम, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो, मैं बात कर लूंगी उससे। फोन आया था डैड का, यू अंडरस्टैंड? आपने बात की डैड से? मेरी फोन उठाने की हिम्मत नहीं है, बात क्या करूंगी? मॉम, ये सब छोड़ो ना, प्लीज आप जाके उनसे बात करो। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अगर वो ऐसे ही करती रही ना, मैं उनसे नफरत करने लगूंगी। Come here, come here. अगर मम्मी जी अभी भी उस प्रीता के बारे में सोच रही है, उसे इस घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो मैं तो बहुत बड़े डेंजर जोन में हूँ। अरे वो माहिरा की मॉम तो मम्मी जी से बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन मेरी मॉम को तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि आइए और आके कहिए कि प्रीता और करण की जोड़ी सही नहीं है। वो कहेंगी प्रीता और करण का मैटर है, तुम्हें क्या करना है? एक इंसान है जो मेरे बहुत काम आ सकता है, जो मम्मी जी को परफेक्टली हैंडल कर सकता है, और वो है करीना बुआ। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। वैसे ये माहिरा, ये भी फ्यूचर में मेरे बहुत काम आएगी। उस प्रीता अरोरा से लड़ने में मेरी बहुत बड़ी तलवार बन सकती है। काफी हेल्पफुल है ये लड़की। ये लड़की भी ना बहुत जिद्दी है, हमेशा अपनी मर्जी की चलाती है, और लोग कहते हैं कि मैं जिद्दी हूं। वाह, क्या सोच रहे हो भाई? मैं क्या सोच रहा हूँ? कुछ भी नहीं। पकड़ लिया क्या? आप अभी भी क्या सोच रहे थे? और ये भी बता दो कि मैंने क्या पकड़ा है। मुझे क्या पता? कुछ 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 भी तो नहीं। तू तो कुछ भी बोलती रहती है वैसे भी। अच्छा, सॉरी, मेरी वजह से अब एम्बैरेस हो गए ना। वैसे एक बात बोलूं, आपके चेहरे पर ये जो स्माइल आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आपका पूरा हक बनता है
खुश रहने का, स्माइल करने का, मुस्कुराने का। वैसे आई नो कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। मैं तो देखा आप मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही लगा होगा। अच्छा, प्रीता को मिस कर रहे हो?